अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ और अपने सेकंड पीरियड के साथ। हम जो लेसन का आज लाइन बाय लाइन तर्जुमा देखने जा रहे हैं, उस लेसन का नाम है अ लेसन इन ए लाइफ फ्रॉम अ बेगर। भिखारी से सीखा जीने का सबक। ये लेसन के पहले पीरियड को हम मुकम्मिल कर चुके हैं, आज इसका दूसरा पीरियड है। इस लेसन के लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन से पहले मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि सुधा और मीना, सुधा मूर्ति जो कि इसकी राइटर है, नरेटर है, दोनों जिगरी सहेलियां है। लेकिन मीना हमेशा निगेटिव सोचती है और उसकी सोच हमेशा जो तो निगेटिव होती है। चाहे कोई भी बात हो वो उसमें नुक्स जरूर निकालती है। लेकिन ऐसा होता है कि उसके ट्रांसफर, मीना जो कि LIC ऑफिसर है, उसका ट्रांसफर जो है तो मुंबई हो जाता है और फिर जो है तो उसे सब भूल जाते। लेकिन एक दिन राइटर को अपने ऑफिस के काम की वजह से मुंबई जाना होता है और मुंबई में मीना की मुलाकात और सुधा की मुलाकात मीना से और मीना की मुलाकात सुधा से एक तेज बारिश में हो जाती है। आइए हम सेकंड पीरियड के लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को देखते हैं। देन स्टे विथ मी टुनाइट। तो उसने कहा कि तुम इतनी तेज बारिश में जब यहां पर अपने ऑफिस के काम में आई हो तो तब आज शाम मेरे साथ रहो। शी सेड, मीना ने कहा। लेट्स चैट, चलो हम कुछ गपशप करेंगे, कुछ बातें करेंगे। डू यू नो दैट ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रीशियस एंड रेयर। और उसका जवाब सुनकर जो तो राइटर बहुत हैरत में हो गई। राइटर उसने कहा, मीना ने कहा, तुम्हें मालूम है ना कि पुराने दोस्त और पुरानी यादें निहायत ही बेशकीमती होती है। ओल्ड फ्रेंड्स यानी पुराने दोस्त, मेमोरीज यानी यादें, एंड प्रीशियस यानी कीमती, और रेयर यानी बहुत ही कम। यानी पुराने दोस्तों की यादें और पुराने दोस्तों से मुलाकात जो है तो बहुत कम होती है और ये यादें और जो तो ये वक्त बड़ा कीमती होता है। तो चलो हम बातें करते हैं। आई कुडंट बिलीव इट। राइटर ने कहा कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। वॉज दिस रियली मीना? क्या वाकई में ये मीना थी? क्या ये वही मीना थी जिसकी सोच हमेशा निगेटिव थी? आई पिंच माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर इट वॉजंट अ ड्रीम। मैंने अपने आप को जो है तो एक बारीक चुमटी ली। अपने आप को जो है तो मैंने एक चुमटी ली, एक जिसको बोलेंगे कि एक मैंने अपने आप को ये चेक करने के लिए चुमटी ली कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूं। आई पिंच माई सेल्फ। पिंच माई सेल्फ के मानी होते चुमटी लेना, या ऐसे जिसको हम बोलेंगे हाथ पर चुटकी लेना। हार्ड टू बी श्योर इट वॉजंट अ ड्रीम। और मैं यकीन करना चाहती थी कि मीना, कहीं मैं मीना का ख्वाब तो नहीं देख रही हूं या मैं ख्वाब में तो नहीं हूं। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर। लेकिन जब मैंने अपने हाथ पर चुटकी ली तो मुझे पता चला कि मीना वाकई में मेरे सामने खड़ी थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ये फ्रेज है। इन फ्रंट ऑफ मी यानी के सामने, और मीना जो है तो मेरे सामने थे, मेरे सामने खड़ी थी। स्क्वीजिंग माई हैंड, मेरे सामने खड़ी थी और मेरा हाथ दबा रही थी। स्क्वीज के माने दबाना। स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी। एंड यस, और हाँ, शी डिड लुक हैप्पी। और सबसे अहम बात यह थी कि वो बहुत खुश नजर आ रही थी। इन द 3 years शी हैड बीन इन अ बेंगलोर। 3 साल वो हमारे साथ जब बेंगलोर थी तो उसके हालात ऐसे नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही जो है तो अफसुर्दा रहती थी, गमजदा रहती थी। आई हैड नेवर वन सीन हर स्माइलिंग लाइक। वो 3 साल हमारे साथ जब बेंगलोर में रही तो कभी भी मैंने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा, कभी भी खुश नहीं देखा। लेकिन आज तो मामला बहुत चेंज था, बहुत ही अलग नजर आ रहा था। आई हैड नेवर वन सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट। इससे पहले मैंने कभी उसे इस तरीके से मुस्कुराते नहीं देखा था। A few strands of gray in her hair reminded me that years had passed. इसके लठों में कुछ जो बाल थे वो सफेद हो चुके थे। Few strands of gray, strands यानी बालों की कुछ लठे जो थी वो जो है तो कुछ सफेद हो चुकी थी, या उसका कलर जो है तो ग्रे हो चुका था। Reminded me that years had passed, और वो इस बात की याद दिला रहे थे कि काफी अरसा हो चुका है हमारी मुलाकात के लिए। यानी उम्र बढ़ चुकी है मीना की भी और सुधा की भी। और वो बाल जो है उसके सर में जो थे तो बालों के कलर से अंदाजा लगा रही थी कि हमारी मुलाकात को बहुत वक्त हो चुका है। देयर वर अ फ्यू रिंकल्स इन हर फेस,
रिंकल्स झुर्रियां, और उसके चेहरे पे जो है तो कुछ झुर्रियां भी आ चुकी थी। बट द ट्रुथ वॉज दैट शी लुक्ड मोर, लेकिन सच्चाई ये थी और हकीकत ये थी कि वो जो है तो इस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी, मोर अट्रैक्टिव देन इवन बिफोर। हालांकि उसके बालों में ग्रे कलर आ चुका था, लगभग जो है तो वो बुढ़ापे की तरफ जा रही थी, लेकिन आज उसकी खुशी को देखकर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत और इतनी दिलकश नजर ही नहीं आई। अट्रैक्टिव ने दिलकश। फाइनली, आखिरकार, आई मैनेज टू फ्रेज है ये भी, कामयाब होना। आई मैनेज टू से, मैंने उसे कहा, नो मीना, आई कांट स्टे विथ यू टू नाइट। मैंने कहा कि मीना, आज रात मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकती या नहीं रुक पाऊंगी। आई हैव टू अटेंड अ डिनर, मुझे एक डिनर में शामिल होना है, मुझे इन्हें रात के खाने में जो है तो शामिल होना है। गिव मी योर कार्ड, तुम मुझे तुम्हारा कार्ड यानी विजिटिंग कार्ड जो होता है वो दे दो। एंड आई विल कीप इन टच विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जो है तो राब्ता कायम रखूंगी या तुम्हारे साथ राब्ते में रहूंगी। आई प्रॉमिस, मैंने वादा किया। फॉर अ मोमेंट मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड, एक लम्हे के लिए जो है तो मीना मायूस दिखाई दी। जब मैंने उससे कहा कि मैं रुकना नहीं चाहती हूं तुम्हारे साथ, मुझे जो है तो कहीं और जगह पे खाना खाना है, तो अपना कार्ड मुझे दे दो। तो इस जुमले को सुनने के बाद मैंने देखा कि मीना जो है तो थोड़ी सी मायूस और उदास दिखाई दी। लेट्स गो एंड हैव अ टी एटलीस्ट, शी इंसिस्टेड के माने तो जोर देना। उसने कहा कि चलो कम से कम हम जो है तो चाय तो लेंगे या चाय तो पी लेंगे, चाहे एक लम्हे के लिए क्यों ना हो, एटलीस्ट फॉर सम टाइम वी विल ड्रिंक अ टी, हम चाय पीएंगे। बट मीना इट्स अ पोरिंग, लेकिन मैंने हैरत के साथ कहा कि लेकिन मीना बारिश तो हो रही है। मीना बारिश में निकलना पसंद नहीं करती थी। तो मैंने कहा कि मीना लेकिन बारिश हो रही है। तो उसने रिप्लाई दिया, सो व्हाट, तो क्या हुआ, वील बाय एन अम्ब्रेला, हम जो तो छतरी खरीद लेंगे। एंड देन गो, और फिर हम जाएंगे चाय पीने के लिए, टू द ग्रैंड होटल, शी सेड, एक ग्रैंड होटल जो होटल का नाम है, हम उस होटल में जाएंगे और वहां जाकर चाय पीएंगे। वी ओंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड, चूंकि मैं उसको टालना चाहती थी, मैं उससे भागना चाहती थी, इसलिए मैंने जो है तो बड़बड़ाते हुए या हल्के अंदाज में कहा। ग्रम्बल्ड यानी बड़बड़ाना या धीरे से कहना कि ऐसी बारिश में जो है तो हमें टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल बात है। सो व्हाट, वी विल वॉक, तो उस वक्त मीना ने कहा तो क्या हुआ, हम जो है तो पैदल चलते हैं, हम पैदल चलकर जो है तो ग्रैंड होटल तक जाएंगे और फिर चाय पीएंगे। आई वॉज वेरी सरप्राइज, मैं निहायत हैरत ज़दा रह गई। दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन, क्या ये वही मीना है जिससे मैं वाकिफ थी और जिसे मैं पहचानती थी। शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, आज वो कितनी ही मर्तबा हम आहंग होने के लिए तैयार थी, यानी वो तमाम एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार थी। क्या ये वही मीना है जिसकी सोच निगेटिव थी और आज वो मुझे चाय पीने के लिए इतना इसरार कर रही थी कि वो तमाम एडजस्टमेंट, तमाम जो है तो दुश्वारियां झेलने के लिए तैयार थी। वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंच, हम तरबतर होकर ग्रैंड होटल पहुंचे। ड्रेंच यानी भीगी हुई हालत में, उनके कपड़े बारिश में भीग गए थे, यानी पैदल ही ग्रैंड होटल पहुंचे। बाय देन द ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज टू फाइंड आउट who or what had brought about such a change। मेरे दिमाग में उस वक्त, मेरे जहन में एक ही ख्याल घूम रहा था कि मालूम करे कि वो कौन है या क्या है जिसने मीना में ऐसी बड़ी तब्दीली लाई, यानी कौन सी चीज है। मैं ये सोच रही थी कि मीना में जो है तो इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। सच ए चेंज इन द पेसिमिस्टिक मीना, मीना जो कि निराशावाद थी, निगेटिव सोच की थी, उसमें इतना बड़ा चेंज कैसे आया,
ये जानने के लिए जो है तो मैं बड़ी बेताब थी। आई हैड नोन, आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, क्यूरियस तजस्सुस, मैं तजस्सुस में थी, बहुत ज्यादा तजस्सुस में थी कि मैं इस बात को जानना चाहूं कि मीना की यह हालत किस तरीके से चेंज हुई। टेल मी मीना, इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज मैनेज टू चेंज यू? मीना मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई खूबसूरत शहजादा या कोई खूबसूरत लड़का, चार्मिंग या खूबसूरत लड़का आया है जिसने या जिसकी वजह से तुम्हें बदल दिया या तुम्हारे दिल को तब्दील कर दिया? क्या कोई लड़की की वजह से तुम्हारी लाइफ में तब्दीली आई जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ हो? मीना वॉज सरप्राइज बाय माई क्वेश्चन। मीना जो है तो मेरे सवाल पूछने पर उसे बहुत ताज्जुब हुआ। सरप्राइज एंड ताज्जुब होना। नो देयर इजंट एनी लाइक दैट। नहीं, मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं आया या मेरा रिश्ता किसी लड़के से नहीं हुआ है। शी सेड, इस तरीके से जो है तो मीना ने उसे जवाब दिया। देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? जैसा कि हम जानते हैं कि तेंदुलकर की एड आती है, बूस्ट इस जो है तो ड्रिंक की एड आती है, उसमें तेंदुलकर जो है तो बूस्ट की एड करते वक्त जो तो आखिर में कहते हैं कि बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ओ एनर्जी। ये तेंदुलकर की एड है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? आई आस्क्ड लाइक तेंदुलकर डज इन द एडवर्टाइजमेंट। कि जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने जो है एडवर्टाइजमेंट में कहा था, एक इश्तिहार में कहा था कि तुम्हारी कुव्वत का राज क्या है, तुम्हारी ताकत का राज क्या है, द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, यानी तुम्हारी ताकत का राज क्या है। तो उस तेंदुलकर की एड के एग्जाम्पल को सामने रखते हुए मैंने मीना से सवाल किया। शी स्माइल, अ बेगर चेंज माई लाइफ। देखिए अजीज दोस्तों, यहां से अब इस लेसन का जो टाइटल है वो क्लियर होने जा रहा है। मीना ने कहा कि एक भिखारी ने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड एंड शी कुड सी इट। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि भिखारी ने मेरी जिंदगी में तब्दीली ला दी। मैं एकदम हवास और बाख्ता हो गई। आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड, हवास और बाख्ता हो जाना, यानी मैं एकदम सोच में पड़ गई कि एक भिखारी ने जो तो मीना की लाइफ चेंज कर दी। यस, अ बेगर, हाँ भिखारी, उसी ने मेरी लाइफ चेंज की। शी रिपीटेड एज इफ टू रीअश्योर, जैसे मुझे वो यकीन दिलाना चाहती थी कि उसी भिखारी ने जो है तो मेरी लाइफ चेंज की। सो माय डियर फ्रेंड, इट वॉज द सेकंड पीरियड। होप यू विल हैव एंजॉयड इट। इंशाल्लाह वी विल मीट वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट पीरियड। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।